हेलो एक्वेरियस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है एक्वेरियस। 20 से लेके 26 ऑफ सितंबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे एक्वेरियस कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एक्वेरियस, उससे पहले हम कुछ ऑरेकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, मैं स्टार्ट करी विजडम ऑफ द हिडन नेम कार्ड से। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहती है एक्वेरियस। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज है। ओके एक्वेरियस, okay Aquarius, we are ready, let's get started. Okay Aquarius के लिए मुझे बताइए प्लीज क्या बोलना चाहते हैं। टू कार्ड, ओके ओके या गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ स्पिरिट कम्युनिकेशन, पेइंग अटेंशन। ओके गाइस, अटेंशन दीजिएगा इस हफ्ते आप लोगों के लाइफ में। सबसे पहली बात तो यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ गाइड करेंगे अपने इंट्यूशन के जरिए, या फिर कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, तो पे अटेंशन। एंड साथ ही साथ गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ मे भी शायद हो सकता है जो भी आपने एफर्ट डाले थे पहले, फ़ोन कॉल आ सकते हैं, ईमेल आ सकता है, मैसेजेस आ सकते हैं, कम्युनिकेशन हो सकता है ओल्ड फ्रेंड सर्कल के साथ में, या फिर कुछ भी। ओके, देयर इज द कम्युनिकेशन हो सकता है, तो पे अटेंशन, ध्यान दीजिएगा। एंड साथ ही साथ मे भी शायद हो सकता है कि देयर द लाइट। ओके, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो अपने कम्युनिकेशन में, लाइट होता हुआ दिख रहा है जहाँ पर भी आपको लाइट डार्कनेस था पहले। ओके, सेलिब्रेशन हो रहा है कम्युनिकेशन के जरिए, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ खुशखबरी आई हो तो सेलिब्रेशन हो रहा है। लाइट लाइट दिख रहा है, लाइट प्रकाश आ रही है आपकी लाइफ में, जहाँ पर भी डार्कनेस था रोशनी आती हुई दिख रही है, या फिर मेंटल तौर पे अगर आपकी कंफ्यूजिंग था तो उसमें क्लैरिटी मिल रही है। ओके, दिस टू कार्ड इज वेरी नाइस गाइस। कम्युनिकेशन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ईमेल आ सकते हैं, फ़ोन कॉल आ सकता है, अपॉर्चुनिटी आ सकती है, उसके वजह से आप सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हो। एंड जहाँ पर भी आपके लाइफ में डार्कनेस है उसमें आपको डार्कनेस है उसमें आपको उजाला दिख जाएगा। सो डोंट वरी, वेरी नाइस गाइस। बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस कीजिएगा अपनी लाइफ में। ओके, लेट्स सी, दिस इज माय शेप शिफ्टर कार्ड। ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एक्वेरियस के लिए, आप क्या मैसेज देना चाहते हो बताइए प्लीज। व्हाट एल्स? ओके, थैंक यू। Yeah guys, this is the card of brother raccoon, a safe place for you to go. Okay, there is a safe place guys। मे भी शायद हो सकता है कि जहाँ पर भी आपको लग रहा है स्टेबिलिटी है, जिस भी एरिया में भी शायद होम लाइफ में या फिर किसी भी एरिया में, तो यू कैन गो इट। ओके, जा सकते हो आप वहाँ। या गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि कम्युनिकेशन हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, लाइट मिल रही है आपके लाइफ में। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। ये कार्ड ये भी बोलना चाहता है जो भी आपके प्लानिंग है, जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ से, गोल से, ओके, उसको अभी पेइंग अटेंशन के छुपा के रखिएगा। ओके, डिस्क्लोज मत कर, मतलब कि दुनिया के सामने मत रखिएगा कि नहीं मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मत बताइएगा। ओके, थोड़ा सा छुपा के रखिएगा। प्रोजेक्ट पे हो सकता है, किसी भी एरिया में हो सकता है, बट आपको अभी फ़िलहाल अपने गोल को, अपने सपनों को, अपने आइडियाज़ को लोगों के सामने नहीं रखना है। ओके, अ सेफ प्लेस फॉर यू टू गो, सेफली आप चलिएगा, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में लोगों के सामने अपने सपनों को जाहिर कर दे, वो सपने, वो आइडियाज़ को कोई और चुरा के लेके चले जाए, नज़र लग जाए, हो ना, तो इसीलिए थोड़ा सेफ साइड से चलिएगा। ओके, एंड सेकंड कार्ड इज मेंडिंग ब्रिजेस। में भी शायद हो सकता है किसी के लाइफ में अपॉर्चुनिटी, पर्सन, या फिर कोई भी ऐसे सिचुएशन जो पास में छूट गया हो, या फिर दरार पड़ गया हो, टूट गया हो, नाउ इट इज़ द टाइम टू मेंड द ब्रिज। ओके, पूरा करने का वक्त आ गया है उसको।
भरने का वक्त आ गया है उस चीज़ को, या फिर हो सकता है कि रिलेशनशिप में किसी की दरार पड़ गई हो, तो इस हफ्ते में भी शायद वो दरार भर सकता है। ओके, कम्युनिकेशन के जरिए, लाइट के जरिए। ऐसे देखते हैं एक्वेरियस एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ, टेक एक्शन, यू आर इन टच विथ योर truth in this situation and you need to trust your gut and lovingly adjust yourself. Yeah guys, take action, एक्शन लीजिए guys। एंजल्स भी यही बोलना चाहता है, एक्शन लीजिए जिस भी एरिया में आप काम करना चाहते हो। एंड आपके पास इतनी आपको लाइट मिल गई है, सच्चाई आपके सामने है। ट्रस्ट, अपने गट फीलिंग पे ट्रस्ट कीजिएगा और एक्शन लीजिए। ओके गाइस, यहाँ पर आपके ऑरिकल्स कार्ड यही बोलना चाहते हैं गाइस, इस हफ्ते आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। फ़ोन कॉल आ सकते हैं, ईमेल आ सकता है, और आपके डार्कनेस में से आपको लाइट मिल सकती है, और कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन भी होता हुआ दिख रहा है। और जो भी है, बट आपने प्लान को, अपने आपके आइडियाज़ को थोड़ा सा सीक्रेटली रखिएगा, लोगों के सामने मत रखिए, मत प्रेजेंट कीजिएगा। और जो भी आपकी ये मेंडिंग जो भी अपॉर्चुनिटी है उसमें आप, या फिर लव लाइफ में, उसमें आप भर सकते हो, हील हो सकते हो, मेंड कर सकते हो, ब्रिजेस को पार कर सकते हो, एंड एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, जो कि अच्छा है। वाओ, लेट्स सी व्हाट टैरो कार्ड इज सेइंग गाइस। नाइस, बट अपनी ड्रीम को संभाल के रखना। ओके गाइस, दुनिया के सामने मत वो कीजिएगा। एक्वेरियस अभी कहाँ पर है बताइए प्लीज। वेयर आर एक्वेरियस राइट नाउ? एक्वेरियस अभी कहाँ पर है बताइए प्लीज। करंट पोजीशन फॉर एक्वेरियस। यू आर जगलिंग एक्वेरियस, यू आर जगलिंग विद 2%, 2 सिनारियो, मनी सिचुएशन, जॉब सिचुएशन, ये भी करना है, वो भी करना है। आपके प्लेट में बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, बहुत सारे जगलिंग कर रहे हैं। भी शायद हो सकता है कि जैसे कुछ लोग हो सकता है कि जगलिंग कर रहे हो अपने रेस के लिए, जगलिंग कर रहे हो अपने प्रमोशन के लिए, सक्सेस के लिए, या फिर जगलिंग कर रहे हो शादी के लिए कुछ लोग। ओके, राइट नाउ गाइस, यू आर जगलिंग। Let's see what's the challenge position for you. Aquarius, what is the challenge position for Aquarius? नाइट ऑफ वॉन्ड, हैंडल करना आपके लिए अभी चैलेंजेस लग रहा है। ओके, बिकॉज आप ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, बहुत सारा चीज़ें करते करते ना आप हैंडल करके थक गए। बट दिस इज योर चैलेंजिंग पोजीशन। ओके, हैंडल करना आपके लिए चैलेंजिंग पोजीशन है। वॉन्डेड वॉरियर की तरह हैंडल तो करे, बट दिस इज चैलेंज पोजीशन। एंड एंड मिस्टीरियस कार्ड है ये। अपनी इंट्यूशन को भी यूज़ नहीं कर पा रहे इस चैलेंजेस के वजह से, हैंडल करने की वजह से। ओके, जिस भी एरिया में आप हैंडल कर रहे हो, वॉन्डेड वॉरियर की तरह हार नहीं मारने, खड़े हो, डट के सामना कर रहे हो। ऐसी इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है? What's the result for 901? What's the result for 901? आपने पंख फैलाइए और उड़िए। टेक एक्शन। ओके, क्वीन ऑफ कप, नो मैटर व्हाट गाइस, जहाँ पर भी आप वांटेड ये सोच रहे हो कि मैं थक गया हूँ इसको हैंडल करते करते, ओके, जगलिंग को हैंडल करते करते थक गया हूँ। द आउटकम इज गाइस, क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, देयर इज द इमोशनल स्टेबिलिटी। या फिर आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे पर्सन है जो आपको आके इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो। ओके, कोई वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, देयर इज द पर्सन जो आपको ये जहाँ पर भी हैंडल करे उससे बाहर निकाल सके, या फिर कोई आके आपको ऑफर भी दे रहा है उसमें से। इमोशनली सपोर्ट भी है। ओके, या देयर इज द, जहाँ पर भी आपको लाइफ में मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वरीड है, बहुत ज़्यादा हैक्टिक है, ओके, उसमें से ये वाटर साइन आके आपको सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें से बाहर निकाल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द फ्यूचर एनर्जी फॉर एक्वेरियस। व्हाट इज द फ्यूचर एनर्जी फॉर एक्वेरियस? What's the future energy for Aquarius? What's the future energy for Aquarius?
What's the future energy for Aquarius? Okay. फोर ऑफ पेंटिकल गाइस, मे बी इन फ्यूचर में आप अपनी स्टेबिलिटी को पकड़ के बैठ रहे हो एंड साथ ही साथ कहीं ना कहीं फाइंड आउट कर रहे हो, अकेले में रह के फाइंड आउट कर रहे हो, सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हो, लाइट ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि मैं अपनी सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँ। जहाँ पर भी आप अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी को पकड़ के बैठे हो तो अच्छी बात है। अगर आप पुराने सिचुएशन को पकड़ के बैठे तो उसको लेट गो मैं कैसे करूँ, इस सिचुएशन से मैं कैसे बाहर निकलूँ, उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, डिटेलिंग में जाते हुए दिख रहे हो। ओके, या फिर हो सकता है कि कुछ तो जो भी आपकी ना सबसे कीमती चीज़ है उसको पकड़ के बैठे हुए हो। कुछ भी हो सकता है, हर एक की लाइफ में अलग अलग कीमती चीज़ें होती हैं, राइट। या लेट्स से देखते कि इस हफ्ते आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है एक्वेरियस। इस हफ्ते के एनर्जी बताइए प्लीज एक्वेरियस के लिए। इस हफ्ते की एनर्जी बताइए प्लीज एक्वेरियस के लिए। What's the energy for this week? What's the energy for this week? Ooh, completion guys. One chapter completion and another start. Okay. मे बी जेमिनी के साथ में हो सकता है, यू डीलिंग विद जेमिनीज, उसके साथ में हो सकता है कि वन चैप्टर कंप्लीशन एंड अनदर स्टार्ट। ओके, जो भी आपकी, लेट्स फाइंड आउट गाइस व्हाट दिस कंप्लीशन। ओके, ये क्या कंप्लीशन है देखते हैं। व्हाट्स द कंप्लीशन, ये क्या कंप्लीशन हो रहा है आपके लाइफ में। व्हाट्स द एंड, व्हाई वर्ल्ड कार्ड इज देयर, व्हाई वर्ल्ड कार्ड इज देयर। आप चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में सक्सेस मिले। ओके, सक्सेस मिले, रेज मिले, या फिर शादी हो, प्रमोशन मिले, आप ये चाह रहे थे। तो मे भी शायद हो सकता है कि उस चीज़ की एंडिंग हो। द वर्ल्ड कार्ड इज हियर। ओके, एंडिंग अबाउट समथिंग, एंडिंग अबाउट, चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में सक्सेस मिले तो उस चीज़ की एंडिंग है। ओके, ऐसी एंडिंग है एंड न्यू स्टार्ट है। मेंटल तौर पे ट्रुथ सामने आ रहा है, या फिर हो सकता है कि न्यू तरीके से आइडियाज़ आ रहे हैं। जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं ना गाइस, वो सेफ रखिएगा। ओके, डोंट डिस्क्लोज, लोगों के सामने मत बताइएगा। जो भी ये सक्सेस, अगर आप वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, सक्सेस पाना चाह रहे थे या फिर शादी चाह रहे थे, ओके, वो वेटिंग पीरियड इस ख़त्म हो गया है। बट सक्सेस को आई नो सेलिब्रेशन भी करते हुए दिख रहे हो, बिकॉज वन चैप्टर इज कंप्लीशन हो रहा है एंड अनदर स्टार्ट हो रहा है। तो इसीलिए यू फील वाओ, ऐसा जस्ट लाइक दैट। ओके, कंप्लीशन है आपकी। और अदर थिंग ये बोलना चाहूँगी, कंप्लीशन है आपकी टॉक्सिक सिनारियो की, नेगेटिव पर्सन की, जो भी यहाँ पर दरारें पड़ गई थी अपॉर्चुनिटी में या फिर पर्सन में, उसकी कंप्लीशन है। मेंड कर रहे हो आपने अपनी सिचुएशन को, के जोड़ते हुए दिख रहे हो, हील हो रहे हो। लेट्स सी एक्वेरियस, जो भी ये आपका इस हफ्ते की एनर्जी है, उसका एंड ऑफ द वीक जाके आउटकम क्या निकल के आता है देखते हैं। हाँ, व्हाट्स द आउटकम फॉर दिस वर्ल्ड कार्ड एंड 6 ऑफ वांड, एंड ऑफ द वीक जाके क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। गिव मी वन कार्ड फॉर Aquarius, anything else? Thank you. Guys, एंड ऑफ द वीक जाके मे बी शायद यहाँ पर कंप्लीशन है। ओके, किसी चीज़ की कंप्लीशन है। ओके, मे बी सक्सेस की कंप्लीशन है, या फिर हो सकता है कि किसी के लिए शादी की कंप्लीशन हो सकती है। ओके, इसलिए कहीं ना कहीं कुछ लोग वरीड हैं, आउटकम इज वरीड है, एंग्जाइटी है, रात में नींद नहीं आ रही है। मे भी शायद हो सकता है कि शादी टूटने की, किसी के लिए बोलना चाहूँगी, शादी टूटने की कंप्लीशन है, तो इसीलिए सोच रहे हैं कि क्या करूँ, कैसे करूँ। इस फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, कैसे मैं अपनी लाइफ में लव, इमोशनल तौर पे लव कनेक्शन बढ़ाऊँ और न्यू तरह से स्टार्ट करूँ बोल के। ओके, शादी को लेके द आउटकम इज नॉट गुड गाइज, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके,
बिकॉज कंप्लीशन है एंड साथ ही साथ कंप्लीशन के कारण आपकी लाइफ में एंग्जाइटी भी है। अगर हमारी लाइफ में कंप्लीशन होता है तो न्यू स्टार्ट करने के लिए एंग्जाइटी तो आती है, मेंटल स्ट्रेस होता ही है, तो उस टाइप का कार्ड है। तो मत होइएगा मेंटल स्टेट, फाइनल डिसीजन लीजिएगा, वेकअप होइएगा, बॉन्ड है यहाँ पर एंड न्यू स्टार्ट भी है। आपको सिर्फ डिसीजन लेने का ज़रूरत है, वेकअप होने की ज़रूरत है, एक कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ओके, बट स्ट्रेस मत लीजिएगा। Let's see what's the guidance for Aquarius. What's the guidance for Aquarius? Nancy. एंड जस्ट यही बोलना चाहते हैं गाइस, देयर इज द हार्ट ब्रेक। ओके, 3 ऑफ सोर्स रिवर्स है, देयर इज द हार्ट ब्रेक है, मेंटल स्ट्रेस है आपकी लाइफ में। वो हार्ट ब्रेक किसी भी एरिया में हो सकता है, किसी वजह से भी हो सकता है हार्ट ब्रेक। ओके, ये ज़रूरी नहीं है कि लव लाइफ में ही हो, वो बिजनेस में भी हो सकता है, जॉब में भी हो सकता है, हार्ट ब्रेक हो रहा हो और आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। एंड जैसे ही बोल रहा है, जहाँ पर भी आपके मेंटल स्ट्रेस है, हार्ट ब्रेक है, डिसाइड कीजिए, डिसीजन लीजिए। ओके, और फ्यूचर का प्लान कीजिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है। ओके, डिसीजन लीजिए। इस हार्ट ब्रेक से आपकी लाइफ में डिसीजन मोड में भी शायद आपकी लाइफ में डिसीजन मेकिंग करना पड़ सकता है। डिसाइड कीजिए और फ्यूचर का प्लान कीजिए। ओके, तब जाके आप अपनी लाइफ में विश फुलफिलमेंट की तरफ पहुंच पाओगे। आपको डिसीजन लेना है गाइस, जैसे कि मैंने पहले कहा, फाइनल डिसीजन लेना है, वेकअप होना है, एक कदम आगे बढ़ना है, ताकि आप इस ब्रिज को भर पाओ। मे भी शायद ये ब्रिज हो सकता है कि शादी टूटने का ब्रिज हो, लव टूटने का ब्रिज हो। ओके, तो भर पाओ। ओके गाइस, ask a question guys. Ask a question. Okay Aquarius, let's get started. Aquarius के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके Aquarius, this is pile number 1, pile number 2, pile number 3, pile number 4 and pile number 5. ओके Aquarius, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके Aquarius, चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, ट्रस्ट गाइस, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट यूनिवर्स, डोंट डाउट। ओके, डोंट डाउट योर डिसीजन। ओके, पाइल नंबर 1, अपने आप पे भरोसा कीजिएगा। पाइल नंबर 2, ये आपके लिए है, सक्सेस इज ऑन द वे गाइस, जिस भी एरिया में आप सक्सेस चाहते हो। ओके, सक्सेस आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, तो सो डोंट वरी गाइस। पाइल नंबर 3 आपके लिए एयर फ्रॉम नाउ, यहाँ से 1 साल लग सकता है। पाइल नंबर 3 आपके लिए टाइम पीरियड है ये, किसी भी चीज़ में। ओके, पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है, अपॉर्चुनिटी इज ऑन द वे, किसी भी चीज़ की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले कहा, अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में। ओके, ध्यान दीजिएगा ज़रूर। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर यूनिवर्स ने छोड़ा है क्या करना है क्या नहीं करना है। यूज योर गट फीलिंग। ओके, यूज योर इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग आपको क्या मैसेज दे रही है वो देखिएगा। यू फील पॉजिटिव और नेगेटिव, तब जाके आप आगे बढ़िएगा। ओके एक्वेरियस गाइस, दिस वॉज योर रीडिंग गाइस। आई थिंक बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, सीक्रेट रखिएगा अपने सारे ड्रीम को, पर्सनल चीज़ों को, हर चीज़ को। ओके एक्वेरियस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर।